तो चलिए आज हम लोग समझते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। ये लेज़र का थर्ड टॉपिक है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे डिफ़िकल्ट मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आप समझिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हम समझते हैं कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो हम जानते थे कि किसी भी एटम, किसी भी पार्टिकल में, किसी भी एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है E1 स्टेट में, लोअर ऑर्बिट में है, ग्राउंड स्टेट में, अगर उसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है तो वो E2 स्टेट में पहुंच जाता है। वो एक्साइट होकर E2 स्टेट में पहुंच जाता है। तो ये जो है यहाँ से एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो E1 से E2 में पहुंच रहा है। तो किसी अगर एटम को हम रेडिएशन प्रोवाइड करेंगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो E1 से E2 में पहुंचेगा, ये हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, ये हम लोग देखना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है E1 से E2 में जाने की। तो हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि कभी भी कोई एटम है E1 स्टेट से E2 स्टेट में जा रहा है तो इसका मतलब वो रेडिएशन ले रहा है। और रेडिएशन मीन्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, रेडिएशन की एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो E1 से E2 स्टेट में जाएगा कि नहीं। और हम जानते हैं कि अगर इन दोनों लेवल के बीच डिफरेंस अगर E2 माइनस E1 है एनर्जी लेवल का, तो वो प्रोपोर्शनल होगा उस एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसी के, जो कि न्यू है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा तो यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट आता है एच न्यू, वो इक्वल होता है E2 माइनस E1 के। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि न्यू की जो वैल्यू होगी, जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल होगी E2 माइनस E1, सॉरी E2 माइनस E1 अपॉन एच के। तो इससे हमको देखने को मिलता है कि अगर कोई एटम है वो E1 से E2 स्टेट में जा रहा है तो वो डिपेंड करता है E1 से E2 स्टेट में जाने का कि उसकी वो एब्जॉर्ब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पे कह लीजिए या फिर उस एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब हम लोग समझते हैं कि तो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस एक्सप्रेशन इंडिकेट्स दैट एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन एनर्जी डेंसिटी। मीन्स जो रेडिएशन आ रहा है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितना है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है उस रेडिएशन की, वो होता है एनर्जी डेंसिटी। किसी भी रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी वो प्रोबेबिलिटी भी उसकी E1 से E2 में जाने की ज़्यादा रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर रेडिएशन, इस रेडिएशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी, मतलब वो एब्जॉर्ब होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो P12 जो होगा वही प्रोपोर्शनल होगा उस रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी, दैट इज यू न्यू के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेंट अगर लगाएंगे, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो P12 इक्वल टू होगा B12 यू न्यू। इट मीन्स B12 क्या है, एक कोएफिशिएंट है जिसको बोलते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर रेडिएशन। सो हम लोग ये देख लिए कि कोई रेडिएशन है अगर किसी पार्टिकल पे, किसी एटम पे फॉल हो रहा है तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है अब्जॉर्ब होने की, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है B12 यू न्यू। अब समझते हैं कि अगर वो एब्जॉर्ब होकर अगर यहाँ से कोई पार्टिकल E2 स्टेट में चला, मतलब कोई एटम जो है E1 से मतलब E2 स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो यहाँ से हम समझते हैं कि अगर E2 स्टेट में है तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर एटम है अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया और E2 स्टेट में गया तो वो ऑटोमेटिक 10⁻⁸ सेकेंड के बाद E1 स्टेट में मतलब ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। वो उसकी टेंडेंसी होती है, किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, मतलब ग्राउंड स्टेट में नहीं, लोअर एनर्जी स्टेट में। ऑटोमेटिक वो एमिशन को फिर से क्या बोल एमिट कर देगा और फिर रेडिएशन को एमिट कर देगा और फिर वो E1 स्टेट में आ जाएगा। तो कोई भी अगर एटम एब्जॉर्प्शन हुआ है तो उसका एमिशन होगा। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि कोई भी एटम है अगर वो एब्जॉर्प्शन उसका हुआ है, अगर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो वो एमिट करेगा, मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा सबका। सभी एटम जो एक्साइट होकर E2 स्टेट में गया वो सबका E1 स्टेट में आएगा, वो एमिशन करेगा। इसका मतलब कि 100% चांस है कि वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। तो किसी भी अगर एटम का नहीं, किसी भी इवेंट का अगर चांसेस है, मतलब उसको इवेंट को घटना को घटने की अगर चांसेस 100% होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा ही होगा, 100% चांस है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। तो इसलिए P21 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, यहाँ से यहाँ स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 हो जाएगी। मतलब सारे जो एटम है जो E2 स्टेट में गए हैं वो E1 स्टेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब P21 स्पॉन्टेनियस जो होगा, अगर यहाँ से कांस्टेंट एक लगाएंगे, अगर प्रोबेबिलिटी साइन हटाएंगे तो वो हो जाएगा 821। तो P21 स्पॉन्टेनियस मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी होगी वो एक कांस्टेंट होती है, वो होती है 821।
उस कांस्टेंट को लिखते हैं A21। A21 क्या है, तो आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब हम लोग समझते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है, E2 में है, अगर उसको बाहर से एच न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मिलता है, तो वो जो एटम है, जो उसके इलेक्ट्रॉन है, वो स्टिमुलेट होके E1 स्टेट में आते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं। तो वो जो इसकी अगर फ्रीक्वेंसी एच न्यू है, सॉरी एनर्जी अगर एच न्यू है, इसका मतलब इस न्यू पे डिपेंड करेगा कि वो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ कि नहीं। इस न्यू पे, इस एनर्जी पे, इस रेडिएशन के एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि वो स्टिमुलेटेड एमिशन कितना होगा। तो यहाँ से फिर से हम लोग लिख सकते हैं P21 जो स्टिमुलेटेड होगा वो यू न्यू पे डिपेंड करेगा, यू न्यू के प्रोपोर्शनल होगा। तो फिर यहाँ से स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी B21 यू न्यू। B21 अगेन क्या है, B21 इज द कांस्टेंट, आइंस्टीन कांस्टेंट, आइंस्टीन कांस्टेंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। आइंस्टीन कोएफिशिएंट लिख सकते हैं, आइंस्टीन कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। सो तो अगर एमिशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि एमिशन की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी भी एटम को, एटम जो है अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एनर्जी रेडिएट करने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल एमिशन प्रोबेबिलिटी P21 जो होगा, P21 टोटल इज इक्वल टू P21 स्पॉन्टेनियस प्लस P21 स्टिमुलेटेड। इट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर एमिशन इज A21 प्लस B21 यू न्यू। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी जब हम लोग फाइंड किया किसी भी एटम के एमिशन की और एब्जॉर्प्शन की, तो हमें तीन कांस्टेंट मिले, B12, A21 और B21। यहाँ B12 है, ये है एब्जॉर्प्शन के लिए कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी का कांस्टेंट है वो, और ये स्टिमुलेटेड प्रोबेबिलिटी का कांस्टेंट है B21, और A21 जो है, सॉरी हाँ, A21 जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है। तो इन तीनों में एक रिलेशन फाइंड किया गया है आइंस्टीन के द्वारा। वो रिलेशन हमको समझना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन है, वो लेज़र लाइट में काफ़ी जगहों पे यूज़ किया जाता है। तो आज हम बस प्रोबेबिलिटी समझे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे आइंस्टीन रिलेशन, relation between Einstein coefficients, that is B12, A21 and P21. Thank you.